इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया, हंसाता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में। आज मैं कुछ आपको मतलब नई बात बताने वाला हूँ, नई तो है बट इससे आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि हम इसे अपने रोज़मर्रा के जीवन में अनुभव करते हैं। वो खाते समय हो गया, वो पीते समय हो गया, वो किसी को प्रेम करते समय हो गया, वो कहीं घूमना हो गया, वो किसी फूल को सूंघना हो गया, वो किसी को किस करना हो गया, कुछ भी, एनीथिंग। हवाओं का चलना हो गया, हवाओं का हमारे ऊपर महसूस होना हो गया, इन सांसों का लेना हो गया, इन बातों का कहना हो गया। किसी भी चीज़ में जो मैं बोलने वाला हूँ ये बात बची नहीं है कि जैसे जीवन के अनुभव बहुत बड़े हैं और इंसानों ने जो शब्द गढ़े हैं ना, जो लिमिटेड शब्द बनाए हैं, ए से लेकर के जेड तक, केवल ये कुछ ही शब्द हैं, मेरे को नहीं याद है 36 हैं कि 32 हैं कि 34 हैं, ऐसी क से लेकर के ज्ञ तक, ये लिमिटेड शब्द हैं। और जो जीवन का जो अनुभव है और जो जीवन है, जो आकाश गंगाएं हैं, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है जिसे कॉस्मोस कहते हैं। आकाश गंगा होती है, फिर मिल्की वे, पता नहीं कौन सा वे, फिर बड़े बड़े ब्रह्मांड। बहुत बड़ा है जीवन और बहुत बड़े हैं जीवन के अनुभव, और हम उसको ढालना शुरू कर देते हैं इन्हें लिमिटेड छोटे शब्दों में। इसको इस तरीके समझे साहब, ये मेरे दिल की बातें हैं जो बस मैं कह देना चाहता हूँ, इसको अपलोड कर देना चाहता हूँ, ठीक है। कि जब आप भोजन करते हो, कोई अच्छा भोजन आपकी माँ ने बनाया, कहीं रेस्टोरेंट में आपने किया या आप ही ने खुद बना लिया, और कई दफ़ा कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं बट उनको एक्सप्रेस करने के लिए शब्द नहीं रहते हैं। देखो, तुम कितने भी अच्छे से बता लो, कोई बहुत बड़ा शेफ़ हो गया या फिर टेस्टिंग मास्टर हो गया जो कि स्वाद लेकर के ये बताना जानता हो कि इसमें क्या क्या पड़ा है और ये किस लेवल पे फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, किस लेवल का इसका स्वाद है। कोई भी बड़े से बड़ा शेफ़ हो, वो 0.001% भी उस स्वाद के बारे में बोल नहीं पा सकता है, वो बता नहीं सकता है, क्योंकि अनुभव बहुत बड़े हैं, शब्द सीमित हैं। ऐसे लगता है कि बताया 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 बताया, लेकिन बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। ऐसे होता है ना कि कुछ कविताएं दिमाग में आती हैं, उनको लिख भी दिया जाता है, लेकिन फिर लगता है यार बहुत कुछ छूट गया जो अभी इसमें सुधारा जा सकता था। लगता है जैसे कि बहुत कुछ सोच रखा था लेकिन निकला बहुत तुच्छ कोटि की कविताएं। होती तो कविता ही है और पसंद भी आती है हमको, आपको और समाज को, बट बहुत कुछ छूट जाता है जो जो एक अनुभव में आता है। एक फूल को आपने सूंघा, किस तरीके से आप बताओगे कि ये किस लेवल की सुगंध है और ये क्या है? समझ रहे हो कि आपके पास शब्द ही नहीं है उसको व्यक्त करने के लिए। ऐसी ये जीवन है। जब किसी को आप प्रेम करते हो, कोई स्त्री को आपने प्रेम किया, तो उसको मेजरमेंट नहीं है, कोई स्केल लगा करके, कोई फुट लगा करके, कोई इंच लगा करके, कोई क्षेत्रफल, कोई गज, कोई फुट में आप उसको नाप नहीं सकते हो। किसी के प्रति गुस्से का भाव उठता है तो इसको भी आप नाप नहीं सकते हो, ये भी एक भावना का एक स्तर है। तो जीवन बहुत बड़े हैं और अनुभव बहुत छोटे हैं। लाओ त्सो की बहुत बार मैं बातें बोलता हूँ, और लाओ त्सो ने इसके विषय में भी कुछ बोला है और मैंने बहुत बार बोला भी है कि लाओ त्सो कहता है कि जब भी आप प्रेम को या फिर जीवन के किसी भी अनुभव को आप शब्द में ढालने की कोशिश करते हो, उसको लिखने की कोशिश कर रहे हो आप कि मैं फलाने व्यक्ति से इतना प्रेम करता हूँ, या फिर मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ, या खाना इतना स्वादिष्ट है, ये कितना स्वादिष्ट है, ये जैसे ही आप इसको मेजरमेंट में डालते हो, जैसे ही इसे आप लिखना चाहते हो, जैसे ही आप इसे व्यक्त करना चाहते हो, जैसे ही आप प्रेम को बोलना चाहते हो, शब्द सीमित पड़ जाते हैं, भावनाएं पीछे छूट जाती हैं। आप एग्जैक्टली सटीक 100% वो नहीं बोल पाते हो जो आपके भीतर था। आप मात्र 001% ही
टूटे फूटे शब्दों में, कुछ टेढ़े मेढ़े शब्दों में बस अपनी बातों को आप रख पाते हो। आप एग्जैक्टली उस प्रेम को, उस स्वाद को, उस जीवन के अनुभव को, वो फूल की सुगंध को आप व्यक्त नहीं कर पाते हो। तो बैठे बैठे मैं यही सोच रहा था कि जीवन कितना अद्भुत है, जीवन कितना विराट है, और हमने कुछ लिमिटेड शब्द अपने उपयोग के लिए बना दिए हैं, और जीवन बहुत बड़ा है, और हम अपने लिमिटेड शब्दों से उस बड़े जीवन को, उस बड़े अनुभव को, इस बड़ी फीलिंग को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। हमारी मानसिकता देख रहे हो ना किस लेवल की है, कि हम पहले सूत्र बनाते हैं और फिर उन्हीं सूत्रों से हम सोचते हैं कि इस पूरे जीवन के गणित को निकाल लेंगे। आप देखो ना, आइंस्टीन के सूत्र हैं, फिजिक्स में सूत्र हैं, केमिस्ट्री में सूत्र हैं, सैकड़ों सूत्र हैं, और आज हम इससे इस संसार और इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की चेष्टा कर रहे हैं। हमारे जैसा मूर्ख व्यक्ति कभी पैदा नहीं हुआ। हमें लगता है कि हम पहुंच गए, लेकिन पहुंचना असंभव है, क्योंकि हम ही सीमित हैं, हमें लिमिटेड है। हमारे शरीर में जो नस हैं, नाड़ियाँ हैं, जो हड्डी है, जो कुछ भी है, ये सीमित है, इनको गिना जा सकता है। और एक गिनी हुई चीज़ उस अनगिने परमात्मा को कैसे अनुभव करेगी? कुछ है हमारे भीतर जो उसको जान सकता है, लेकिन जो कुछ है ना, वो अनलिमिटेड वाला है, जो उस अनलिमिटेड तक पहुंच सकता है। भावनाएं अनलिमिटेड हैं और वो उस अनलिमिटेड तक पहुंच सकती हैं, लेकिन ये शरीर की जो नस नाड़ियाँ हैं, ये चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वो इस बड़े संसार को और जो भावनाओं का एक विराट पहाड़ है, इससे आप उसको व्यक्त नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? मेरे को नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट ठीक है, अब यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि आज के लिए इतना ही।